नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो दोस्तों इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने टॉपिक ये सभी हम पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इवेपोरेशन रहेगा। क्या रहेगा? इवेपोरेशन। तो दोस्तों आज इवेपोरेशन से आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। इवेपोरेशन समझते हैं आखिर की क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण। इवेपोरेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों बाष्पीकरण। हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, यानी कि एक बीकर में कुछ पानी ले लीजिए और उसे हीट यानी कि गर्म करिए। एक्टिविटी 6 कहती है ये। ठीक है। अलाउ द वाटर टू बॉयल, और पानी को बॉयल होने दीजिए यानी कि गर्म होने दीजिए, उबलने दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर आप लगातार उसे हीटिंग देते रहेंगे, वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, तब क्या वो जो वाटर होगा वो भाप में बदल जाएगा। क्या होगा हमारा भाप? ये जो बीकर दिख रहा है आपको, एक बर्नर लिया, उसने उस पर एक बीकर रखा और उसे नीचे से हीट देनी शुरू कर दी। तो क्या है? हीटिंग बेटर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर, यानी कि हीटिंग ए बेकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर, यानी कि एक ही बीकर में हमने सॉल्ट वाटर लिया और इसे हीट करने लगे। अब क्या देखते हैं आगे। एंड अपीयर कम्प्लीटली, यानी कि वाटर को हीट, एक कंटेनर लाइए जिसमें सॉल्ट और वाटर को मिक्स करिए। ठीक है दोस्तों, और उसे इवापोरेशन प्रक्रिया के द्वारा हमें अलग करना है। तो यही हम इस एक्टिविटी में समझ रहे हैं कि हम वाटर और सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्तों एक बीकर लिया और उसमें पानी और सॉल्ट दोनों को ऐड किया और स्टेयर यानी कि उसे घोल दिया। और फिर क्या करना है, अब हमें इसे अलग करना है। तो अलग करने के लिए सबसे पहले हम इस पानी को बॉयल यानी कि उबालेंगे अच्छे से, और जब तक उबालते रहेंगे जब तक कि ये पूरा पानी भाप बन करके डिसअपियर डिसअपियर कम्प्लीटली, यानी कि गायब ना हो जाए। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ साल्ट एंड वाटर इन अनदर बीकर। अब क्या है, दूसरे बीकर में आप सॉरी इसमें एक्टिविटी में अभी आपने समझा। हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ वाटर बॉयल टू और कंटिन्यू हीटिंग वुड बी वाटर टर्न इनटू स्टीम, यानी कि एक बीकर में आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसे उबालिए, और जब तक उबालते रहिए जब तक वो पूरा पानी उड़ ना जाए। आगे क्या है, अब दूसरा बीकर लेना है हमें, सेकेंड बीकर। नाउ ऐड 2 स्पून साल्ट वाटर एंड अदर बीकर, यानी कि दूसरा बीकर लेना है और उसमें पानी लेना है और उसमें लगभग 2 चम्मच नमक डाल देना है। ठीक है। एंड स्टेयर इट वेल, और इसे अच्छे से घोल देना है। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर, तब क्या आप कोई कलर वाटर के उसमें चेंज यानी कि उस वाटर का रंग बदलता हुआ देख पा रहे हैं? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर, क्या कोई साल्ट आपको उस बीकर के अंदर दिखाई दे रहा है? आफ्टर स्टीरिंग, यानी कि घोलने के बाद, हीट द बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर फिगर 5.11, यानी कि उस जिस बीकर में आपका साल्ट है और वाटर है उसे अच्छे से भी हीट कर दीजिए यानी कि बॉयल करिए। लेट द वाटर बॉयल अवे, यानी कि वाटर को भी, जैसे हमने फर्स्ट बीकर में वाटर को बॉयल किया था यानी कि कंप्लीटली वाटर को इवापोरेट कर दिया था, ऐसे इसे इवापोरेट करिए। व्हाट इज द लेफ्ट इन द बीकर, जब देखिए कि हमारे बीकर के अंदर क्या बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों अब समझते हैं क्या है ये। इन दिस एक्टिविटी वी यूज टू प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, यानी कि इस एक्टिविटी में हमने इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि एक वाटर और सॉल्ट को अलग करने के लिए हमने इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया है इस एक्टिविटी में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें वाटर को हम वाटर वेपर बना देते हैं, यानी कि वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इवापोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर द वाटर इज प्रेजेंट, यानी कि इवापोरेशन का प्रोसेस जब तक लगातार होता रहता है जब तक कि उसमें कोई पानी रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, यानी आप सोचिए जरा ये जो नमक है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। सी वाटर, यानी कि जो नमक है वो हमें समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। कंटेनिंग मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, जो सी वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारा साल्ट मिक्सड रहता है यानी कि मिला हुआ रहता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन साल्ट, और इनमें से एक साल्ट जो है वो कॉमन साल्ट होता है। when सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड एंड सैलो पिट्स, यानी कि जब सी वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे फिर इवापोरेट करने देते हैं। गेट
हीटेड बाय सनलाइट, जो कि फिर उसे सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी के में उसे हीट हो जाता है वो, ठीक है। एंड स्लोली टर्न इनटू द वाटर वेपर, और वो धीरे धीरे पानी की भाप में बदलता रहता है थ्रू इवापोरेशन। किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों? इवापोरेशन के। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, यानी कि कुछ दिनों में जो वाटर है वो पूरी तरीके से उड़ जाता है, केवल वहाँ पर सॉल्ट यानी कि नमक ही रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय साल्ट फर्दर प्यूरिफिकेशन, यानी कि फिर जो इस प्रोसेस में से जब वाटर इवापोरेट होकर उड़ जाता है, यानी कि पूरा पानी भाप बन करके उड़ जाता है और केवल नमक ही रह जाता है, फिर क्या हम उस नमक को ले लेते हैं और मतलब कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई यानी कि साफ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जो है फिगर हमारा, ये सी वाटर को कलेक्ट किया और उसे एक जगह घेरे में बंद कर दिया एक गड्ढे में, ठीक है दोस्तों, और फिर उसे सूरज की खुली धूप में छोड़ दिया और धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य की धूप से जो वाटर था वो इवापोरेट यानी कि भाप बन करके उड़ गया, केवल यहाँ क्या रह गया, नमक, जो कि उस पानी में घुला हुआ रहता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि एक से अधिक मेथड हम सेपरेशन के कैसे इस्तेमाल करते हैं, समझिएगा दोस्तों। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, हमने कुछ मेथड पढ़े जिससे कि हम सब्सटेंस यानी कि चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। फॉर देयर मिक्सचर, उनके मिक्सचर से। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, लेकिन एक ही मेथड काफ़ी सफिशिएंट नहीं रहेगा अलग अलग चीज़ों के मिक्सचर को अलग करने के लिए। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमें एक से अधिक चीज़ों मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा चीज़ों को अलग अलग करने के लिए। तो समझते हैं दोस्तों एक्टिविटी 7 क्या कहती है। देखिए दोस्तों, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी कि आप एक मिक्सचर ले लीजिए जिसमें सैंड और सॉल्ट यानी कि रेत और नमक घुला हुआ हो। हाउ विल वी सेपरेट दिस, जब हम इसे कैसे अलग करेंगे, तो वी ऑलरेडी शो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड टू सेपरेटिंग दिस, तो हम पहले से ही जानते हैं कि इसे तो हम हैंड पिकिंग के द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर, तब क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को एक बीकर में रखेंगे और ऐड सम वाटर टू इट, और उसमें कुछ पानी को घोल लेंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और उस बीकर को कुछ समय के लिए साइड में रख देंगे। आगे क्या देखेंगे, डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, तब क्या देखेंगे कि जो सैंड है उसकी वो सेटल डाउन हो गई है बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन, और जो सैंड है वो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा। द सैंड कैन बी सेपरेट बाय डिकंटेशन, यानी कि जो बीकर था जिसमें हमने सैंड साल्ट और वाटर को मिक्स किया और साथ में सैंड साल्ट एंड वाटर को मिक्स किया, उसमें क्या होगा, जो सैंड जो है वो बीकर के बॉटम्स में जाके सेपरेट हो जाएगी, यानी कि बॉटम में पहुंच जाएगी। फिर क्या है, हम उसे सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन प्रोसेस के द्वारा और फिल्ट्रेशन के द्वारा सैंड को अलग कर देंगे वाटर से। तो व्हाट डज द डिकंटेशन लिक्विड कंटेन, जब उस लिक्विड में क्या रह जाएगा, केवल साल्ट। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्स एट द बिगिनिंग, तो क्या होगा, उसमें वही साल्ट रह जाएगा जो कि हमने पहले उसमें मिक्सड किया था। आगे समझते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। नाउ, अब वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट, अब क्या होगा, हमें आवश्यकता होगी। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि अब देखिए हमने सैंड तो उसे फिल्टर करके या फिर सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन प्रोसेस के द्वारा उससे अलग कर दिया, लेकिन अब उसमें क्या रह गया हमारा, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जो सैंड थी उसे हमने डिकंटेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर दिया और उससे भी नहीं हो पाया तो उसे फिल्ट्रेशन के द्वारा हमने अलग कर दिया। अब है तीसरा पॉइंट कि हम उस जो लिक्विड है जिसमें वाटर और सॉल्ट मिक्सड हैं उसे हम कैसे अलग करेंगे। ट्रांसफर दिस लिक्विड एट ए केटल एंड क्लोज इट लीड, ठीक है, अब क्या करेंगे, उस लिक्विड को एक केटल में भर लेंगे और उसकी लीड को क्लोज कर देंगे। हीट द केटल समटाइम्स, और की केटल को कुछ समय के लिए हीट करेंगे। डू यू, जब क्या होगा, सॉरी, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द केटल, तब क्या होगा, जो डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ केटल, तब क्या आपने नोटिस किया कि जो केटल है उसके स्पॉट से भाप निकलती हुई नजर आएगी। टेक ए मेटल प्लेट सम आइस एंड होल्ड इट, और एक मेटल प्लेट को लीजिए और उस पर आइस, एक मेटल प्लेट में आइस लीजिए और उसके ऊपर उसकी स्पॉट पर उसको रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिए। द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट केटल इज शोन इन फिगर
5.13 5.13, जैसा कि कैसे आपको प्लेट रखनी है उसे 5.13 फिगर में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जरा फिगर को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। इस प्रकार से, यानी कि केटल में आपने सॉल्ट एंड वाटर लिया, ठीक है दोस्तों, और इसमें फिर क्या है, इसको क्लोज कर दिया और इसके जो स्पॉट है उससे भाप निकल रही है, और आपने एक प्लेट में आइस ली है और उस आइस को उस जहाँ से वो भाप निकल रही है उसके ऊपर जस्ट लगा लिया। फिर क्या होगा, जैसे ही भाप हमारे उस प्लेट से टकराएगी तो वो भाप किस में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, वाटर में, और वाटर को आप एक अलग कंटेनर में सेपरेट कर लेंगे। इससे हो जाएगा ना, सॉल्ट अदर के केटल में रह जाएगा और वाटर हमारा दूसरे कंटेनर में सेपरेट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या होता है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, जब क्या ऑब्जर्व करेंगे, लेट ऑल द वाटर केटल बॉयल ऑफ, और जब तक फिर उस केतली का पूरा वाटर को बॉयल होने दीजिए। व्हेन द स्टीम कम आउट कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल द आइस, जब जैसे ही स्टीम जो है वो मेटल प्लेट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो आइस से कूल हो जाएगी और इट कंडेंस्ड एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, और क्या होगी, वो कंडेंस्ड होकर लिक्विड वाटर को पिघल करके, यानी कि भाप कंडेंस्ड हो जाएगी, यानी कि भाप वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और किस में आ जाएगी, वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, जो वाटर आपने ऑब्जर्व किया फिगर में वो कहाँ से आ रही है, प्लेट से। वर ड्यू टू द कंडेंसेशन, किसके कारण, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी कि जो स्टीम है वही भाप वाटर में कन्वर्ट होकर के आ रही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। यानी कि वाटर वेपर से लिक्विड बनाना, यानी कि लिक्विड वाटर बनाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कंडेंसेशन क्या होता है। डू यू ever see water drop condensed under a plate when we use cover vessel of containing milk that has just been boiled, यानी आपने पहले भी अपने घरों में कई बार देखा होगा, जब भी आपका दूध गर्म हो रहा हो या फिर चाय गर्म हो रही हो तो जो प्लेट आप रखते हैं उसमें बहुत सारे पानी के ड्रॉप्स, यानी कि वाटर ड्रॉप्स कलेक्टेड हो जाते हैं। वो इसी के कारण होते हैं कि जो भाप जो होती है, ठीक है, जो स्टीम होती है वो हमारी प्लेट से टकराती है और उसका टेम्परेचर कम होने के कारण वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर ऑल वाटर हैज इवापोरेटेड, जब पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा, वाट लेफ्ट बिहाइंड द केटल, तब केटल के अंदर क्या बचेगा, वाट द सैप सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन डिकेंट, यानी कि किस हमने वाटर सॉल्ट और सैंड को बिल्कुल अलग कर लिया, किसके द्वारा, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के द्वारा। अब है पहेली, आगे पहेली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ फार्स मिक्स्ड विथ सैंड, यानी कि पहेली को एक प्रॉब्लम आ रही है जब उसने सैंड और सॉल्ट को मिक्स्ड किया। सी हैज मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल, यानी कि उसने पूरा एक पैकेट जो सॉल्ट है वो क्या किस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, यानी कि छोटी सी सैंड में घोल लिया है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। सी देन ट्राई टू मेथड सजेस्ट एक्टिविटी 7, और फिर उसने जो मेथड दिया था एक्टिविटी 7 में उसे उसने ट्राई किया। आगे क्या होता है, टू रिकवर द साल्ट, यानी कि सॉल्ट को रिकवर करने के 10। सी फाउंड हाउएवर द कुड बी रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन, व्हाट कुड बी हैव गॉन रॉन्ग, यानी कि उसे केवल कुछ ही थोड़ा सा ही सॉल्ट प्राप्त हुआ, बाकी सॉल्ट कहाँ गया ये आपको समझना है, बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर हम अच्छे से ढूंढ लेते हैं, अभी तो काफ़ी बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसका भी आंसर हम ढूंढ लेते हैं। तो कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि हम कितना वाटर किसी सब्सटेंस में घोल सकते हैं, ये निर्भर करता है कि हम उसे सॉल्ट और वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसे हम 4 पार्ट में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।